लगाते हैं। हाँ चलिए चलिए ओके, ध्यान देंगे। अब देखिए कॉट इनवर्स, गौर से देखिएगा, अभी कोई लिखेगा नहीं रे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है रे। हाँ हाँ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या बोलते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत क्या दोस्त, क्या बाबू, क्या बुचिया, cos x/2 प्लस sin x/2 का यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? यस सर। क्या बाबू एंड क्या बुचिया बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है? यस सर। यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। क्या बाबू एंड क्या बुचिया? ए स्क्वायर फिर से वही था, cos x/2 प्लस sin x/2 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे, और cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर करेंगे। बोलो यहां तक यदि किसी को परेशानी हो तो एक बार आवाज हम निकलना चाहिए। यदि इस जगह तक किसी को प्रॉब्लम है तो हम सुनना चाहते हैं। क्या डाउट है? हेलो गुरुजी। हाँ नो सर। इस जगह पे सर। हाँ हाँ ठीक है। और नहीं पहले हाँ अभी राज, थोड़ा सा एक बार मुझको बनाने दो। राज एक बार मुझे बनाने दो, तब हम फिर पूछेंगे। ठीक है, वीडियो बना के डाल दीजिएगा, हम कर लेंगे। हाँ ए स्क्वायर हम डाल भी देंगे, और पहले समझिए भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब गौर किया जाए, रूट से बाहर निकालने के लिए स्क्वायर की जरूरत होती है। रूट से बाहर निकालने के लिए स्क्वायर की जरूरत होती है ना? बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2। सेम चीज यही है, ये भी बाहर निकलेगा, तो cos x/2 माइनस sin x/2, और नीचे में भी वही बात होगा, cos x/2 प्लस sin x/2। और यहां देख लो माइनस है, यहां पर क्या है भैया? माइनस है, तो cos x/2 माइनस sin x/2 हो जाएगा, तो cos x/2 और होगा माइनस sin x/2, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बोल रहे प्लस। आप प्लस sin x/2 क्यों लिख दिए? सिटू सिटू प्रवीण, मैंने प्लस sin x/2 क्यों लिख दिया? ध्यान दो, यहां पर क्या लगा हुआ है? माइनस। क्या लगा हुआ है? माइनस। माइनस। माइनस ए माइनस बी होगा, तो माइनस cos x/2 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस sin x/2 हो गया। सबको समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया सर। सर। sin x/2 और sin x/2 खत्म हो गया, cos x/2 और cos x/2 खत्म हो गया। यस बोलो सर। खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? यस अब सर। देखना, यस सर। इतना ही में बन जाएगा, बस इतना में। cot इनवर्स cos x/2 और cos x/2 कब हो जाएगा? 2 cos x/2 होगा। अरे बोला सुन रे। यस सर। यस सर। हाँ sin x/2 और sin x/2 कितना होगा? 2 sin x/2 होगा। हाँ। यस सर। 2 से 2 कट गया। यस सर। यस सर। दोनों का जब एंगल सेम है, cos थीटा बटा sin थीटा, तो क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा। cot x/2 हो जाएगा। यस सर। तो दोनों कॉट कॉट मैच कर गया। यस सर। यस सर। क्या बचेगा? x/2। x/2। क्या क्या प्रूफ करना है? यही वाला x/2। क्या x/2 है। प्रूफ करना है हम लोग को? x/2 प्रूफ करना है। यस हो गया। यस सर, प्रूफ हो गया। आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन सब चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस सब क्वेश्चन को आप लोग सीरियस लीजिए, लाइटली मत लीजिएगा दोस्तों।
मैं आप देखो जिस का स्पेशली बॉयज कैंडिडेट जिस लोग का ग्रुप में नाम अभी तक ऐड नहीं है, नाम ऐड करवा लीजिएगा। ग्रुप कल हम बनाए हैं, फोन करके जब हम क्लास खत्म कर लेंगे तो, क्योंकि अब आज से हम डेली क्वेश्चन डालना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करवाना शुरू करेंगे। कल ही हमने एयरफोर्स का क्वेश्चन डाला था 2021 का आया हुआ, तो उसमें आपका इनवर्स से क्वेश्चन 2 आया हुआ था जो कि हमने डाला था। तो आज से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप लोगों को देंगे बनाने के लिए। इसलिए जो विद्यार्थी का ग्रुप में अभी नाम नहीं ऐड होगा, एक बार हमसे क्लास जब ओवर हो जाएगा तो फोन करके अपना नाम ज्वाइन करवा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग अब प्रैक्टिस, अब हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि एक पार्ट समापन की ओर हम लोग चल चुके हैं, दूसरा पार्ट कमिंग सुन है। इसलिए हम आप लोगों को इस पार्ट के लिए पूरा शेर बनाना चाहते हैं। समझ में आया सिटू? सिटू कुमार, कल ग्रुप में, सिटू ग्रुप में तुमको जोड़ दिए हैं? नहीं सर। सीटू अच्छा ठीक सर, ये हमारा है, भी ग्रुप में नहीं जुड़ा है। ठीक है। तो आप लोग जब क्लास खत्म हो जाएगा तो एक बार हमको फोन करा लीजिएगा, फोन करके जुड़वा लीजिएगा, ठीक ना? ठीक है सर। जिसका जिसका मेरे पास नंबर था हमने जोड़ दिया था। दस लोगों का भी ग्रुप में जिसका भी नाम नहीं होगा एक बार हमको फोन करेंगे पढ़ने के बाद। सर न्यू ग्रुप बनाए हैं क्या? उसी ग्रुप को थोड़ा सा अपडेट करेंगे, बताएंगे आप लोगों को। एक बार हमको क्लास खत्म हो जाए तो फोन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को डेली प्रैक्टिस कराने के लिए भेजेंगे हम। सभी लोग क्वेश्चन उतार लिया है, बना लिए हैं? यस सर। प्रकाश, अभिषेक, निवेदिता, एक मिनट। यस सर। अच्छा रुकिएगा अच्छा, सर अभी। एकदम रुकेंगे हम तो, ठहर गए, तुम कब ठहरोगे? रुकिए सर। ओके, आराम से उतारो, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। एक पार्ट समापन की ओर बढ़ चुका है, सारे विद्यार्थी का पेमेंट अब आ जाना चाहिए। आप सभी से मेरी गुजारिश है, सारे विद्यार्थी अपना पेमेंट कर दें, क्योंकि एक पार्ट समापन की ओर बढ़ चुका है। एक पार्ट तक मैंने आप लोगों को नहीं बोला, इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अगला पार्ट शुरू होने से पहले आप लोगों का पेमेंट आ जाना चाहिए। याद हो गया आपको? प्रैक्टिस कराएंगे बाबू को। क्या हुआ? क्या क्या मार दिया? क्या मार दिया? क्या मार दिया? क्यों मार दिया? क्या बोल रही है? हमने तो मारती नहीं। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? का नाम दिया तुम? अच्छा अच्छा, पापा बोल रहे हैं। आशा करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा। हो गया सर। सारे लोग? सर किसी को बेटा? काजल बोलो बाबू।
ऊपर नहीं समझ में आया, वो साइन जो ये प्लस, हाँ वही ये वाला समझ में नहीं आया, नहीं ये नहीं समझ समझ में में आया। आया। एक बार आप नहीं। क्वेश्चन बना के उतार लिए हैं काजल, उतार ली हो यस सर। काजल, आप क्वेश्चन अब देखो हम समझाते हैं, बस खाली एक लाइन समझना है, बस यही तक समझना है आपको। देखो यही तक समझना है, मैं बोलना चाहता हूँ बाबू, आप लोग माइक को ऑफ कर देंगे। जैसे हम लोग 10th क्लास में ये पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे 10th में काजल? बिल्कुल पढ़े थे। इतना आप पढ़े थे। ये बताओ कि यदि हम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिखेंगे तो बात तो वही है, अभी भी तो बात वही है, क्योंकि दोनों एंगल तो सेम है, दोनों एंगल तो सेम है। तो मैंने क्या किया था बाबू काजल कि x के जगह पर मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया था। यहां तक बात आई काजल समझ में? यहां तक काजल बात समझ में? अब सुनो, हाँ अब देखो 11th क्लास में भी आप पढ़े होंगे तब तो बढ़िया है कि साइन 2a बराबर पढ़े थे आप लोग 2 sin a इंटू कॉस ए, फॉर्मूला होता है 11th क्लास में साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए पढ़ना था, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि जब दो एंगल है तो यहां पर एक बन रहा है, जब यहां दो एंगल है तो यहां पर क्या बन रहा है, एक बन रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ यदि यहां एक एंगल हो तो उसका आधा बनेगा, इसके जगह पे हमने लिख दिया है 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। अब बताओ काजल समझ में आया कि नहीं आया? आया। एक दो बार आप बाबू लिखोगे, ठीक ना, सारे विद्यार्थी लोग एक दो बार आप लोग लिखोगे बाबू, क्योंकि देखो लिखने से ही समझ में आएगा बाबू, और प्रैक्टिस करने से ही, देखो पढ़ने से ज्यादा लिखने पर विश्वास करना है ना। यदि आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो 1.5 घंटा लिखिए, उससे क्या होता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग पूरा तगड़ा हो जाता है ना। तो इस बात को समझिए, मेरे चीजों को 2 बार 3 बार लिखिए, इसके बाद भी दिक्कत हो तो फिर मेरे को बोलिए, इसके बाद भी दिक्कत हो तो मेरा वीडियो देखिए, लेकिन आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे तभी चीजों को क्लियर कर सकते हैं, इस बात को समझना होगा। आगे बढ़े हम? यस सर। बिल्कुल सही। हाँ सर। आप लोग एकदम खा लो कि मुझे 1 घंटा ऑनलाइन यदि मैथ पढ़ते हैं तो इस पे 2 घंटा, कम से कम 1.5 से 2 घंटा घर पे इस पे प्रैक्टिस करें। ये कसम खा के देखो, यदि प्रॉब्लम हुआ तो हमको आप 10 बात बोलना, ये मैं दावे के साथ बोलूंगा, क्योंकि मैंने इसको रिसर्च किया है, इस बात को मैंने देखा है। आते हैं सवाल नंबर हम लोग 12 पे, देखिए आप, सॉरी 11 पे, 11 नंबर सवाल। देखिए 10 और 11 दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स, ठीक है ना, बट्टा में √1 प्लस एक्स -1 माइनस, सॉरी माइनस प्लस नीचे, नीचे क्या है, प्लस के माइनस एक बार जोड़ दो, प्लस प्लस प्लस। तो प्रूफ करना है हम लोग को π/4 -1/2 कॉस इनवर्स एक सबसे बेहतरीन सवाल, विविध प्रश्नावली का इससे कोई बेहतरीन सवाल नहीं हो सकता है। सिटू सर विविध एक्सरसाइज का, हाँ बोलो बाबू, प्रवीण बोलो। नीचे जो रूट में लिखे है ना 1 + x, हाँ वो 1 - x है। अच्छा, हाँ, ओके, अब ठीक है बाबू प्रवीण। ठीक है सर। इक्वल में π/4 है। यहाँ वहाँ पर π/4 है, हाँ वहाँ पे π/4 है। अब ठीक है ना बाबू, अब ठीक है ना, शुरू करें गेम, गेम शुरू करें। यस सर। अब सब कोई माइक ऑफ कर लेगा एकदम 5 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट बाद माइक खोलेगा, पूछेगा हमसे, लेकिन 2 से 3 मिनट मेरे कुछ को नहीं बोलना है, सिर्फ सुनना है, एकाग्रता बनाना है। रेडी हो जाए हम? ओके बाबू रे, आप लोग
11th क्लास में एक बात पढ़े थे और मैं डेली लिखवाता भी हूं कि cos 2 थीटा बराबर एक तो हम लिखवाए थे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक बार हम लिखवाए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या यह बात आपको याद है? क्या ये बात आपको याद है? यस सर। बिल्कुल सही। तो आप मुझे बता दो, रुक जाओ अभी। ये बाबू कोई भी ध्यान दे कि ये फॉर्मूला है। ये कोई भी इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मैं अलग से कुछ नहीं लिखा हूं, ये फॉर्मूला है। ये बताओ कि अब जो लिखेंगे उसको ध्यान समझना। 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 प्लस बोलो cos 2 थीटा। और इसी क्रम में यदि 2 sin स्क्वायर थीटा के बारे में बात किया जाए, यदि हम इसको इधर लाते हैं तो cos को इधर लाएंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी हम सवाल नहीं बना रहे, हम समझा रहे हैं। यस हो सर। जाएगा सर। 2 sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा लिख सकते हैं। यस सर। तो याद रखना 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा के बराबर होता है और 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा के बराबर है। फिर से याद रखना, cos के लिए प्लस रखते हैं और sin के लिए माइनस रखते हैं। ये बात आप याद रखना। अब प्रश्न ये है कि सर इसको आप क्यों बता रहे हैं? सर प्रश्न ये है कि आप इसको क्यों बता रहे हैं? क्या इसका तात्पर्य इस सवाल से? प्रश्न यही है। मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, यदि रूट में चीजें को दिया हुआ है तो ऐसा दिमाग में पॉलिसी अपनाओ कि क्या हम पुट करें जिसके चलते रूट टूट जाए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि रूट में चीजें दी गई हो तो आप एक पॉलिसी अपनाओ कि क्या हम पुट करें कि रूट मेरा खत्म हो जाए। तो मैंने पॉलिसी क्या अपनाया कि यदि x बराबर हम cos 2 थीटा रख देंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, बाहर निकालेंगे तो रूट 2 cos थीटा हो जाएगा। रूट अपने आप खत्म हो जाएगा। समझ में आया बात? समझ में आया कि नहीं आया सर? फिर से ध्यान दो, हम रूट में सवाल दिया हुआ है तो क्या पॉलिसी अपनाएंगे कि हम ऐसा कौन सा मान पुट करें जिसके चलते रूट टूट जाए, जिसके चलते रूट टूट जाए। यदि मैंने बोला कि x बराबर हम cos 2 थीटा प्रूव करें रख दे तो 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, जो बाहर निकालेंगे तो रूट 2 cos थीटा हो जाएगा। देखो थोड़ा बड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग 11th में थोड़ा सा काम नहीं किए हैं। यदि 11th में थोड़ा सा काम किए होते तो थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है ना। इसलिए अब नहीं काम किए तो थोड़ा सा मेहनत थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा, बस थोड़ा थोड़ा जगह पे याद रखो। यदि हम x की जगह पर cos 2 थीटा रख दे तो 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं, जिसके चलते रूट टूट जाएगा। तो मैं बस यही करने जा रहा हूं और आज के बाद कोई भी सवाल दिखे। हाँ बोलो बाबू, बोलिए। उसमें तो टू रूट ही में रह जाएगा, सिर्फ cos थीटा ना निकलेगा बाहर। देखो देखो कैसे बाहर निकलता है। देखो खेल तो देखो, पहले खेल देखो। ध्यान देना कि आज के बाद एक 4 इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना। जब भी तुम्हारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो x बराबर साइन थीटा। जब भी तुम्हारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो x बराबर tan थीटा। जब भी तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो x बराबर सेक थीटा। जब भी तुम्हारे पास 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस एक्स हो, कुछ भी हो, ये दोनों में से कोनो भी दिया हुआ हो तो x बराबर cos 2 थीटा रखना दोस्त। याद रहेगा? याद रहेगा एकदम। इसको दब दिमाग में रख लो, ये वरदान है कि जब तुम्हारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर साइन या cos रख लो। जब तुम्हारे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर tan, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकले तो सेक थीटा हो जाएगा। जब भी तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो x बराबर सेक थीटा रखो। जब भी तुम्हारे पास 1 प्लस हो x हो या 1 माइनस x हो रूट में तो x बराबर cos 2 थीटा रखेंगे। एकदम दिमाग में एकदम रख लेना है। क्या रख लिए आप लोग? क्या रख लिए? क्या रख लिए? इसको आप लोग
हाँ, इसको आप लोग बाद में उतार लीजिएगा, अभी हमको पढ़ाने दीजिए पहले। तो मैंने क्या किया कि माना कि x बराबर cos 2 थीटा, तो tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। अब अभी हम बताए हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा को हम लोग बोलते हैं √2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको बोलेंगे √2 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसको बोलेंगे हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा, और इसको बोलेंगे हम लोग 2 sin स्क्वायर थीटा। बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। tan इनवर्स 2 बाहर आएगा तो √2 हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा cos थीटा हो गया, ये √2 sin थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार ये √2 cos थीटा हो जाएगा, और ये √2 sin थीटा हो जाएगा। यहां तक आपको बात को समझना होगा। इधर वाले चीज आप उतार लिए हैं क्या? इधर वाले चीज आप उतार लिए नो हैं? सर, नो सर। यस सर। एक बार यहां तक सबको उतार ले, यहां तक उतार लीजिए, छोड़िए, यहां तक उतार लीजिए। ये हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं cos 2 थीटा का, मान लीजिए कभी चल के भुला जाइएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा। लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। और 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको अलग कर दीजिएगा, ये आपका बेस है, ये आपका इधर चार्ट है, और इधर ये कितना कंप्लीट कीजिए पहले। आज का सवाल बहुत जबरदस्त है, नो डाउट। आप विदाउट प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। जब भी फॉर्मेट आपके पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो तो x बराबर साइन थीटा। जब भी फॉर्मेट आपके पास √1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो तो x बराबर tan थीटा या cot थीटा। जब भी फॉर्मेट आपके पास √x स्क्वायर माइनस 1 का हो तो x बराबर sec थीटा या cosec थीटा। और जब भी फॉर्मेट आपके पास √1 प्लस एक्स या √1 माइनस एक्स का हो तो x बराबर cos 2 थीटा मानते हैं। कोई पूछे कि ऐसा क्यों करते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही बताना होगा कि हम चीजों को इसलिए रखते हैं क्योंकि रूट वहां से खत्म हो जाए, रूट वहां से खत्म हो जाए। तो रूट को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, रूट को खत्म होने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मेरी बातों को आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप स्मार्ट। अब ये देखिए, ये सिर्फ यही आपको हेल्प नहीं करेगा, ये पूरे मैथ में जब आप समाकलन बनाएंगे, अवकलन बनाएंगे, तो सब जगह पूरे मैथ में ही आपका इसका प्रभाव रहता है। ये चारों चीज, ये एक बहुत यूजफुल चीज है, आपको हर जगह आपके साथ ही रहेगा। इसलिए आप जो भी चीज आपके साथ रहे उसको तो पूरा रट्टा टाइप का कंप्लीट कर लीजिए कि भाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स साइन थीटा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टेन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक थीटा, √1 प्लस एक्स हो या √1 माइनस एक्स हो तो cos 2 थीटा। ये सब चीज दिमाग में रखिए, बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। इस बात को समझना होगा। हो गया सर। सारे विद्यार्थी का हो गया? प्रवीण, यस सर। प्रकाश, अभिषेक, यस सर। हाँ गुरुजी, हो गया। सभी लोग का हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में इस बात को समझिए, है ना, कि चीजों को हम लोग तो प्रत्यक्ष में नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि आप सभी को सिखा पाए। यदि मैं इतना मिटा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? वो दिक्कत है?
नहीं सर। हाँ क्या बोलो? नहीं सर। नहीं। नो सर। इधर वाला जरूर निकाल लीजिएगा, इधर वाला बहुत महत्वपूर्ण है। इधर वाला जरूर याद निकाल लीजिएगा। मैं आपको पूरा मैं बता ही दिया। तो अंतिम में हम लोग क्या लिखे थे? tan इनवर्स, ऊपर में √2 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा जी, बोलिए। और नीचे में √2 कॉमन आ जाएगा, cos हाँ थीटा सर। प्लस sin साइन थीटा। यहां तक यदि किसी को दिक्कत होगा तो बोलिए। अब ये √2 खत्म हो गया। अब सवाल था अभिषेक आपका कि सर रूट कैसे खत्म हुआ? देखिए रूट खत्म हो गया। हाँ सर। अभिषेक बाबू आप सवाल कर हुआ रहे सर। थे कि रूट से खत्म खत्म हो गया ना, इसलिए हम कहते थोड़ा सा रुक रुक के समझना बहुत जरूरी है, इस बात को समझना है। अब देखो फिर से एक नया कहानी, ये cos माइनस साइन है, ये cos प्लस साइन है और इसके पहले tan लगा हुआ है। जब भी इधर cos साइन हो इधर tan लगा हो तो cos से आप लोग भाग दे देंगे, यानी अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर तो tan इनवर्स cos थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा बटा में cos थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा। इतना बात आपको समझना होगा। और आपने देखा ये कट गया tan इनवर्स, इसके जब हम 1 रखेंगे साइन बटा cos क्या होता है? tan थीटा, और इसके जगह पर हम 1 रख देंगे प्लस tan थीटा। आपने देखा कि tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा है। अभी भी हम लोग मिशन से काफी दूर हैं, अब देखो लास्ट राउंड, tan इनवर्स, क्या मैं 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकता हूं? tan 45 का मान हाँ, पता है, हाँ और माइनस tan थीटा को जेम करते हुए छोड़ दिया। और देखो 1 को जेम करते हुए आप छोड़ दो, और यहाँ 1 से जब गुना कर दो तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क नो पड़ता सर। है। फॉर्मूला बनाना है यहाँ पे बाबू, देखो 1 प्लस 1 के जगह पर हम रख देंगे tan पाई बाई 4 और इंटू tan थीटा। एक बात मुझे बताओ कि क्या आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे 11th क्लास में? tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b। Yes, sir. बात मुझे बताओ कि क्या 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b? यदि आप ये Yes, sir. फॉर्मूला पढ़े थे तो आपको यहाँ पर यूज करना होगा, नहीं पढ़े तो इसको याद रखें। अब यहाँ पे आ जाइए, tan इनवर्स एक के जगह पर एक जगह पाई बाई 4 है और बी के जगह पर क्या हो गया? थीटा हो गया। गौर कीजिए दोस्त, ये दोनों tan मैच कर गया, tan मैच कर गया। हाँ गुरुजी। यस सर। अच्छा क्या आपका पाई बाई 4 माइनस थीटा बच गया, इन बच गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान से आप अब अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर चुके हैं। तो पाई बाई 4 माइनस थीटा आ गया। अब बताइए मेरे को कि एक्स बाबू करो, एक्स बराबर आपने क्या माना था? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा। cos 2 थीटा माने थे आप, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? cos इनवर्स एक। और ये 2 से गुना है तो 2 से क्या हो जाएगा? भागा। 1/2 cos इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। क्या हम पाई बाई 4 इस थीटा के जगह पर 1/2 cos इनवर्स x रख सकते हैं? हाँ और प्रूफ क्या करना है मुझे? यही। पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। सिट्टू, सर हाँ बोलिए। हाँ बोलो बाबू, बोलो सर यहाँ सतीश बोलिए, बोलिए। 10 माइनस 10 है ना यहाँ पे।
हाँ हाँ नीचे सर, यहाँ है tan इधर। A minus, हाँ हाँ यहाँ पे, वहाँ नहीं सर, और वो इस साइड है ना, हाँ यहाँ पे, वहाँ भी नहीं है सर। ऊपर वाला पे, ऊपर। यहाँ से चले, हाँ इधर सर, चले, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट चलिए, लेफ्ट नीचे से। ऊपर समझ लीजिएगा। इससे पहले तो आप उतार लिया है ना, हाँ इससे पहले उतार लिया है ना। चलिए रूट टू यस कॉमन सर, लिए थे आप, रूट टू यस कॉमन लिए सर। थे, cos प्लस साइन हो गया, रूट टू हाँ कैंसिल हो गया। अब सुनिए हमारा बात सुनिए तब बोलिएगा। इसके पहले tan है, यस तो सर। प्रयास यही करेंगे कि इसको हम tan बना दें, और जब भी आपके पास साइन कॉस हो और tan बनाना हो तो हम किससे भाग देते हैं, cos थीटा से भाग देते हैं। तो cos थीटा से भाग दिया, अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर, तो cos बाई cos माइनस sin बाई cos, cos बाई cos sin बाई cos, ये एक हो गया, एक हो गया। sin का cos को हम tan बोलेंगे, tan बोलेंगे, ये एक हो गया, एक हो गया, और sin का cos क्या हो गया, tan हो गया। आप बोल रहे हैं यहाँ पर 1 into 1 क्यों कर दिए, यही पूछ रहे हैं। यस सर। देखिए 1 माइनस tan टाइम में कोई गुनाह नहीं न किए हैं। ना सर जी। एक, यदि हम किसी संख्या में एक से गुना कर दें तो क्या हम पागल हैं। ना सर जी, वही होगा। अब पूछना ये है कि सर आप एक से गुना क्यों किए। सिट्टू बाबू ध्यान दें, पूछना ये है कि सर आप एक से गुना क्यों किए। दोस्तों मैंने वहां फॉर्मूला बनाने की कोशिश किया, tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B के लिए। अब मेरी बात समझ में आ गई। यस सर। तो उतारो, फिर समझाएंगे। अच्छा सवाल है, उतारो। आज का सवाल बहुत इफेक्टिव है, महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों को आज थोड़ा टाइम देने का है, क्योंकि ऐसे भी कल तक हम एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। कल तक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। आज आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में हम एमसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजेंगे, 20 क्वेश्चन। आज व्हाट्सएप ग्रुप में हम आप लोगों के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजेंगे, जो आए हुए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका 12th बोर्ड का, आज भेजेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं, क्लास खत्म होने के बाद नंबर फोन करके आप अपना ऐड करा लेंगे, कॉलिंग कर लेंगे हमसे। आप ऐड कर दीजिएगा सर जी। 1 घंटा के बाद फोन करना हमको। सर फार्मूला में क्या लिखे हैं? अरे यार tan A माइनस बी बराबर tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B नहीं होता है। कृष्णा हम कितना दिन से पढ़ाते आ रहे हैं इस चीज को। सर मैं नीचे वाला नहीं समझ में रहा, इसलिए पूछ रहे हैं। 1 प्लस tan tan A इंटू tan B 1 प्लस tan A बाबू, tan A इंटू tan B दोस्त। समझ गया बाबू। हाँ बोलो आगे, और इसको घेर दीजिएगा क्योंकि ये क्या है, फॉर्मूला है। सर हाँ बाबू काजल बोलो। tan A इंटू tan B 1 प्लस tan A इंटू tan B है ना सर, वहाँ पे फॉर्मूला जो है tan A माइनस B का, तो नीचे tan पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखे है ना, तो उसके नीचे 1 प्लस tan A इंटू tan B क्यों नहीं लिखे हैं, सिर्फ ऊपर में नहीं क्यों लिखे हैं? सुनो बाबू काजल सुन ध्यान से, tan A माइनस B का बाबू फॉर्मूला होता है tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B। इतना फॉर्मूला होता है बाबू। tan A माइनस B का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला होता है काजल, tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B। अरे समझ में काजल। तो सर वहाँ पे बटा में आप क्यों नहीं लिखे हैं, सिर्फ पाई बाई 4 माइनस थीटा ही क्यों लिखे हैं? देखो फिर समझ लो, tan A माइनस B को tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B बोलते हैं। यानी इतना जो फॉर्मूला है सिर्फ tan A माइनस B का है। देखो tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B है बाबू। इतना फॉर्मूला है tan A माइनस B का। तो मैंने क्या किया, tan इनवर्स लिया पर tan इनवर्स लिख दिया, और इतना के जगह पर tan A माइनस B यानी पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखा है। आया कल समझ में? यस सर आ गया सर। हाँ 10 बार 15 बार खूब लिखो, पागल की तरह लिखो, तब जाके चीजें समझ में आएगी, है ना। यही समझ लो कोई। हाँ बोलो निवेदिता बोलो। अंश और हर क्या मीनिंग इंग्लिश में? नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर।
नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी cos थीटा डिवाइड बाय नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, cos थीटा डिवाइड बाय नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है सर। और कोई, किसी को और कुछ, किसी को और शिकवा शिकायत? इसका वीडियो डाल दीजिएगा ना का। हाँ बाबू, सब देखो डाल दिए हैं बना के, तो कॉल से पहले कल भेज दिले बनी दुर्गा आज वाला कल, सर। ये वाला तो बना के हम डाल दिए हैं, कल ही बना के डाल दिए हैं, ठीक है सर, है आज ना? की क्लास में छूट गया था। आप लोग क्लास में समझने का कोशिश करो बाबू दुर्गा। नहीं सर, आज का क्लास छूट गया था, सोचे बाद में कर लेंगे। अच्छा, नहीं यही तो नहीं सोचना है, जो जो देखो, जो मान लिया वो हार गया, जो ठान लिया वो जीत गया। तो मानना नहीं है, ठानना है। समझ में आया हाँ दुर्गा? सर, समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा गुरुजी काम हम देखो। लोग बनवाइए। हाँ चलो, अगला अगला आगे बढ़े ना हम। चलो हाँ। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो एक बार इसको फिर से प्रैक्टिस करवा दें, इस सवाल को प्रैक्टिस एक बार करवा दें फिर से। नहीं आ गया समझ में, हम लोग बहुत घर बढ़िया। पे हो जाएगा। तेज पढ़ाएंगे, तेज तेज टाइप समझना है इसको। कैसे बताते हैं? tan इनवर्स, देखो कैसे हाथ चलाएंगे। 1 प्लस एक्स प्लस क्या है, माइनस क्या है, 1 माइनस एक्स। फटाफट के अंदाज में देखो कैसे समझते हैं। 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 माइनस एक्स। तो हमने क्या कहा कि ये जब 1 प्लस एक्स होगा तो लेट माना कि एक्स बराबर cos स्क्वायर, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाहर निकालेंगे। tan इनवर्स, तो सुनो, tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम cos से डिवाइड किए। tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा, 1 को tan पाई बाई 4, tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस थीटा, यानी आंसर हो गया आपका पाई बाई 4 माइनस थीटा। और हमने cos 2 थीटा को x माना है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा। और उसके बाद आपको हम 1/2 कर देंगे। इस बात को समझना होगा। आते हैं सवाल नंबर, सवाल कितना हो रहा है अभिषेक? 12 नंबर सर क्वेश्चन। हेलो, टाइम कितना हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? टाइम तो हो गया गुरुजी, 9 कितना बज हो रहा गया। है? 9 बज गया। इसी को केवल बताते हैं, खत्म हो जाएगा आज। 9 पाई बाई 8 बटा 9 बटा 4 साइन इनवर्स 1 बटा 3। ध्यान से देखेंगे बाबू, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आज का सवाल थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे थे हम। प्रूफ करना है 9 बटा 4 साइन इनवर्स 2√2 बटा में 3। ठीक है ना? चलो जी, बहुत ध्यान समझिएगा, बस खत्म कर रहे हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। बाया पक्ष LHS 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4। माइक ऑफ करो। साइन इनवर्स 1 बटा 3, ये बाया पक्ष है ना? बोलो है ना? है कि नहीं है? हाँ हाँ हाँ। दोनों में 9/4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से पाई बाई कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। यस और यहाँ सर, बचेगा साइन साइन इनवर्स 1/3। 1 बटा 3 बचेगा। एक बात मुझे बताओ फिर से कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? 1। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? 1 पाई/2। 1 पाई/2 ना बाबू। पाई/2। यस सर पाई/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? पाई/2 होता है ना? पाई/2। यस सर। अब बताओ मेरे को, ध्यान दो। कॉस इनवर्स x को पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं? बोलो। हाँ लिख सकते हैं। अब बताओ मेरे को, 9 बटा 4 पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x है। इसी एंगल पर हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर दें तो कॉस इनवर्स 1 बटा 3 लिख सकते हैं। बोलो जी बॉयज और गर्ल्स, किसी को डाउट? जैसे इसी को हम
कॉस इनवर्स एक्स के जगह पर जब हम 1/3 रख दें तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। बोलो Yes, तो sir. क्या π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को हम इतना लिख सकते हैं? हाँ बोलो। और Yes, ये sir. बताइए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? बोलो π/2 होता है। लेकिन मुझे बताओ कि जो प्रमाणित करना है वो किसमें करना है? साइन में करना साइन है। किसमें इनवर्स करना है? साइन इनवर्स 2√2/3। जितना बोलते हैं उसको ध्यान दो, ज्यादा तो लोग महसूस करो। हम पूछ रहे हैं आपसे कि मेरे पास मामला कॉस का है, लेकिन प्रमाणित किसमें करना है? साइन में। साइन में। बस Sin अब बस में। इतना ही करो। माइक ऑफ करो। माना कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/3, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। हाँ यस सर। अब हमको साइन में इसको प्रमाणित करना है। ये बताइए आपके पास यदि ये त्रिभुज बन गया, यहाँ थीटा है, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। बोलिए आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण होता है। यस सर। आधार 1 हो गया, कर्ण 3 हो गया, तो यहां से लंब निकाल लेते हैं। लंब बराबर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 9 में से 1 गया 8, 8 को 2√2 बोलते हैं। 8 को क्या बोलते हैं? 2√2 बोलते हैं। अब बताओ कि मुझे साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना निकल गया? 2√2, और कर्ण मेरे पास कितना है? 3, तो थीटा कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। और मेरा वैल्यू क्या है? 9/4। इसी को आप थीटा माने थे। इसको क्या माने थे? थीटा। अरे इसको, और थीटा का मान कितना आ गया? साइन इनवर्स 2√2/3। प्रमाणित हो गया। प्रमाणित हो गया। हाँ गुरुजी। तो करना क्या था, कुछ करना नहीं था। पहले तो तुम लोग माइक ऑफ नहीं कर दो यार। जब काम हो तो माइक ऑन करो, फिर माइक ऑफ कर दो। ये सब हम लोग मैच्योर हो गए यार। आप इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में चले गए, मतलब घर का गार्जियन बन गए हैं। और गार्जियन बन के लापरवाही नहीं। यू आर हैविंग सिंसियरिटी। सिंसियरिटी दिखाइए। जब बोले तो ऑन, जब बोले तो ऑफ। इस चीज को समझना होगा, क्योंकि बाबू ऑनलाइन क्लास है। आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, और मजा नहीं आएगा तो फिर समझ ही रहे हैं। और हमको चाहिए भाई हर सेकंड का मजा चाहिए जीवन में, उसको एंजॉय के रूप में हमको जीना है। तो आपने देखा कि यहां पर हम जब लाए 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, तो हमने देखा कि अरे हमको प्रूफ करना है साइन में, आ गया कॉस में। फिर से इसको साइन में चेंज करो। हमने कहा कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/3 मानते हैं, तो कॉस थीटा बराबर 1/3 आ गया। यानी आधार बटा कर्ण मिल गया, लंब हम निकाल दिए। लंब जैसे निकाले साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो गया, थीटा का मान आ गया। इस सवाल को यहां पकड़ लिए 9/4, और इसको हम थीटा माने थे, साइन इनवर्स 2/3 हो गया। इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा। तो आज का सवाल बहुत महत्वपूर्ण था, और इसमें दिया हुआ है 17 क्वेश्चन, और हम लोग पहुंच गए कहां तक? 12 तक। कल हम इस पार्ट को किसी भी स्थिति में खत्म करेंगे। यानी सारे लोग राइट टाइम पे कल ज्वाइन करेंगे, 8 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा। कल आपको इस पार्ट को खत्म कर देंगे। 13, 14, 15, 16, 17, यानी आपके पास जो सवाल बचा हुआ है, 5 सवाल बचा हुआ है, खत्म कर देंगे। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि हम एक पार्ट समापन की ओर बढ़ चुके हैं। आप लोग मेरे नंबर जो हम आप लोगों को मैसेज किए हैं उस पे फोन पे आप लोग सभी विद्यार्थी करेंगे, क्योंकि एक पार्ट समापन की ओर बढ़ चुका है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग वी हैव टू पे, तभी मजा आता है यार पढ़ने और पढ़ाने में। आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा करेंगे। और किसी को डाउट, कुछ समथिंग, एनीथिंग? नो सर। पहले हम ऐसे सुनने से विश्वास नहीं करते हैं, हमको प्रमाण चाहिए।
आप मुझे बना के बताएं। आज हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन भेजेंगे, आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजेंगे, बना के मुझे भेजिएगा। हमें प्रमाण की जरूरत है। आई नीड योर फाइनल आर्गुमेंट। इस बात को समझना होगा। अभिषेक, ओके सर, यस सर। हाँ एकदम। चलो, और किसी को डाउट? सिटू, हाँ सर, डाउट नहीं के, लेकिन एक डाउट बा क्या डाउट है? कि जो रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर है और बराबर साइन थीटा लिख रहे थे ना, वही नहीं सुन रहा है। वन नहीं समझे क्या बोल रहे हो? रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर साइन एक्स नहीं लिख रहे थे, 1 माइनस 10। अभी अभी हम बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं। डाउट तुम कैसे कर देगा? इसको मिटा दिए? यस सर। चलो, आपने क्या बोला? देखो ध्यान दो, चूंकि आप लोग 11th क्लास में ध्यान से पढ़े होते तो ये बात समझते, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, या इसी को हम लोग 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो हम मेरे पास अंडर रूट 1 हम क्या बोल दिए थे कि भाई cos 2 थीटा प्लस 1 को हम 2 cos स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो यदि ये चीज आपका रूट में हो तो ये रूट 2 cos स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा? बोलो। और बाहर निकालेंगे तो रूट 2 cos थीटा नहीं हो जाएगा? यही ना सिक्कू बाबा का सवाल था। नहीं सर जी, ये नहीं था सर जी। हाँ। जो उस समय नहीं कहते कि बहुत इंपॉर्टेंट है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर साइन एक्स, 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स बराबर 10। देखिए उसको देखिए, अंडर पहला हम बताए थे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम x बराबर साइन थीटा मानते हैं, इन बोले थे हम। ये बताओ कि ऐसा कौन सा चीज यहाँ रखे कि रूट खत्म हो जाए? यदि हम x बराबर साइन रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाहर निकले तो cos नहीं हो गया? सर बोलो हो गया कि नहीं हो गया? इसी प्रकार जब हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो हमने कहा था x बराबर tan थीटा मानने के लिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा नहीं होता है? बाहर निकले तो sec थीटा नहीं हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर। तो नहीं सर, sin और cot होता है। अब समझ में आया? यस सर। यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो x बराबर सर क्लास स्टार्ट हो गया। हाँ जा जा जा, छुट्टी हो गई जा जा, है ना। और आप सभी बाबू ध्यान से सुन लो, पेमेंट करो। अच्छा, और कुछ डाउट है हो? नहीं सिटू, सर, लेकिन कॉट होगा ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कॉट थीटा ना। अरे पगला, 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होला रे। x बराबर 10 है। तू लोग बहुत तो बड़ी मार मारो। हाँ गुरुजी, याद आ गया। याद आ गया? हाँ, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है ना, वो लिखे थे ना, इसी वजह से। हो गया भैया, खत्म हो गई बात। अब समझ में आया सिट्टू हम क्या चीज को मानते हैं? हाँ गुरुजी। हाँ, और कुछ डाउट हो? हमारी पढ़ाई में डाउट बोल दे तो सुन ले बस। ओके, प्रणाम गुरुजी। सर जी, आप लोग को आज क्वेश्चन भेजेंगे, एयरफोर्स का बना के भेज दीजिएगा। ऐड कर दीजिएगा सर जी। अच्छा।